बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज जिस चटपटे पकवान में बना रही हूँ मैं आलू से बनने वाली ऐसी बेहतरीन से रेसिपी जिसे खाकर आपका दिल खुश हो जाएगा। आज मैं बना रही हूँ कीमा और आलू के कटलेट। आप इसे रमज़ान शरीफ में ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएंगे। किसी टी टाइम पार्टी पे भी बना सकते हैं, घर में कोई गेस्ट आए हुए हो तो ज़रूर बनाएं, इंशाल्लाह वो इन्हें खाकर ज़रूर सरप्राइज़ होंगे। तो चलें जी, जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं मज़ेदार से आलू और कीमे के कटलेट। यहाँ पर ले लिया एक कढ़ाई और उसमें डालूंगी 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल में शामिल कर देंगे 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। हल्का सा अदरक और लहसुन को यहाँ पर पकाएंगे 20 से 30 सेकंड के लिए ही। जैसे अच्छी सी खुशबू आने लगेगी, इसमें शामिल कर देंगे, मेरे पास है बीफ का कीमा, तकरीबन 250 ग्राम यानी कि 1 पाव के लगभग। आप इस रेसिपी में चिकन का कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बस जी कीमे को मिक्स करेंगे अदरक और लहसुन के पेस्ट में और साथ के साथ ही इसमें डाल देंगे कुछ मसालों में नमक डालूंगी तकरीबन हाफ़ टी स्पून ही हल्दी चली जाएगी। इसके अलावा सुरख मिर्च का पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून और हाफ़ टी स्पून इसमें चला जाएगा ज़ीरा पाउडर। तो ये घर वाले मसाले हैं। मसाले डालें, अच्छे से मिक्स कर लें यहाँ तक कि कीमे को भुने कि इसका कलर चेंज हो जाए, मसाले भी अच्छे से भुन जाए और इनका कच्चापन भी चला जाए। तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए मैंने कीमे को बहुत ही अच्छे से फ्राई कर लिया है। बीफ का कीमा है तो इसको गलाने के लिए हमें पानी डालने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर चिकन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर फ़ौरन से ही कीमा गल जाएगा। यहाँ पर डालूंगी मैं 1 कप के बराबर पानी। कवर लगा देंगे, 10 मिनट के लिए इसको पकने देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे, ताकि यहाँ पर बीफ का कीमा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तकरीबन 10 मिनट के बाद देखिए पानी यहाँ पर तकरीबन ड्राई होने वाला है। बहुत ही अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो गई है कीमे से और अभी इसी स्टेज पर ही इसमें डाल दूंगी एक बड़े साइज़ का प्याज है। बिल्कुल मैंने इसे फाइन सा चॉप कर लिया है, जैसे हम ऑमलेट बनाने में प्याज को चॉप करते हैं। प्याज डालें, कीमे में अच्छे से मिक्स करें। अब आपने क्या करना है, फ्लेम को हाई कर देना है। हाई फ्लेम पे पकाएंगे प्याज को कीमे के साथ, ताकि यहाँ पर प्याज का पानी ड्राई हो जाए। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, बस इतना ही पकाएं कि प्याज का पानी यहाँ पर बिल्कुल खुश्क हो जाए। जैसे ही प्याज का पानी यहाँ पे ड्राई हो जाएगा, मेरे पास है यहाँ पर आधा लेमन, तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब आपने लेमन जूस डाल देना है। फ्लेम को ऑफ कर दें, इसमें डालें हरा धनिया और कुछ पुदीने के पत्ते। चाहे तो आप ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो फिर यहाँ पर बारीक कटी हुई हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिक्स करें और कीमे को एक साइड पे रख देंगे। अच्छा ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसका इस्तेमाल करेंगे। आधा किलो आलू को मैंने अच्छे से बॉयल करने के बाद यहाँ पर कद्दूकश कर लिया है और इसमें डालूंगी 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ही इसमें चला जाएगा काली मिर्च का पाउडर, 1 हरी मिर्च को बारीक काट लें। इसके अलावा इसमें डालें हरा धनिया तकरीबन आधी गड्डी। इसके अलावा इसमें शामिल हो जाएगा, मेरे पास है कॉर्नफ्लावर। ये वही कॉर्नफ्लावर है जिससे सूप को गाढ़ा किया जाता है। तकरीबन 3 टेबलस्पून भर के आपने शामिल कर देना है। अगर कॉर्नफ्लावर आप लोगों के पास नहीं है तो यहाँ पर आप चावल का आटा भी डाल सकते हैं, ये बाइंडिंग एजेंट का काम करेगा और टिक्की बनाने के लिए हमें अंडा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत अच्छे से इस मिक्सचर को मिक्स कर लें यहाँ तक कि ये देखें एक डो की शेप में आ जाए। अब कटलेट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा मिक्सचर उठाएंगे आलू का और हथेली पर रख कर इस तरीके से फिंगर्स की मदद से एक कटोरी की शेप में ले आएंगे, कुछ इस तरीके से। और अब इसमें डाल देंगे कीमे की फिलिंग। कीमा अच्छा ठंडा होना चाहिए, गरम कीमा आप लोगों ने शामिल नहीं करना। हाथों की मदद से हल्का हल्का सा आलू को फोल्ड करेंगे तो ये बिल्कुल कीमा इसमें पैक हो जाएगा। जब कीमा अच्छे से इसमें पैक हो जाए तो आपने क्या करना है, इसको टिक्की की शेप दे देनी है, कबाब की शेप दे देनी है, बिल्कुल कुछ इस तरीके से। माशाल्लाह से देखें कैसी ज़बरदस्त से हमारे यहाँ पर आलू के कटलेट तैयार हुए हैं, कीमा बिल्कुल भी बाहर नहीं निकला। और यहाँ पर हम सारे कटलेट ऐसे ही तैयार कर लेंगे। सारे कटलेट मैं यहाँ पे तैयार कर चुकी हूँ। अब बारी आती है इनको फ्राई करने की। तो फ्राइंग पैन में डालेंगे ऑयल। यहाँ पर हम इन टिक्कियों को शैलो फ्राइंग करेंगे और बग़ैर अंडे और बग़ैर ब्रेड क्रम्स के। तो यहाँ पर देखें टिक्कियों को मैंने डाल दिया है मीडियम टू लो फ्लेम पे। ऑयल को मैंने गरम कर लिया था और जैसे ही ऑयल गरम हुआ टिक्कियों को आपने डाल देना है एक साइड से। जब ये गोल्डन होने लगे तो साइड को चेंज कर दें और इसी तरीके से आपने उलटते पलटते हुए इनको अच्छा गोल्डन कलर दे देना है। माशाल्लाह से बहुत ही क्रिस्पी टिक्कियाँ तैयार होंगी, क्योंकि हमने इसमें ऐड किया था कॉर्नफ्लोर, जिससे टिक्की बहुत ही क्रिस्पी तैयार होती है। जैसे ही टिक्कियाँ गोल्डन होगी इनको निकाल लें और गर्मा गर्म सर्व करें। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त
रेसिपी है और यकीन करें जब आप इसे खाएंगे तो खाते ही चले जाएंगे, ये इतने टेस्टी बने हैं। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छी लगेगी। अगर पसंद आए तो फिर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।